नवोदय क्रांति प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन क्लास। आज के नवोदय क्रांति के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पास 6th क्लास की हनीशक्ल बुक है और इसका हम आज सेकंड लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर करने जा रहे हैं कि कुत्ते ने अपना एक नया मालिक कैसे ढूंढा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जिसमें ये पता चलता है कि इंसान जो है आज कुत्ते का मालिक कैसे बना। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक समय कुत्ते अपने खुद के मास्टर्स मालिक होते थे एंड होते थे अनटिल जब तक कि ए डॉग वाज बोर्न, जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ। हु वाज इल प्लीज्ड होता है उदास या दुखी, जो दुखी था विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस तरह की ज़िंदगी जीने से। ही वाज सिक, वह बीमार रहता था एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट, और घूम घूम कर टायर्ड ऑफ थक चुका था बाय हिमसेल्फ, खुद लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में, एंड बीइंग फ्राइटन्ड, और डरा हुआ था, फ्राइटन में डरा हुआ, ऑफ दोज, उनसे, हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। सेकंड है ही थॉट इट ओवर, उसने सोचा, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, दैट द बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी चीज़, फॉर हिम, उसके लिए, टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट, कि वह किसी का गुलाम बन जाए, ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर, जो शक्तिशाली हो, देन एनी वन ऑन अर्थ, धरती पर किसी से भी। एंड ही सेट आउट, और निकल पड़ा, टू फाइंड सच ए मास्टर, एक ऐसी मालिक की तलाश में। थर्ड है इसका ही वॉकड एंड ही वॉकड, वो चलता गया एंड ही मेट, और वो मिला, एक किन्समैन होता है रिश्तेदार, ऑफ हिज, अपने किसी रिश्तेदार से मिला जो था ए बिग वुल्फ, एक बड़ा भेड़िया, हु वाज एज स्ट्रॉन्ग, जो इतना शक्तिशाली था, एज ही वाज फियर्स, और उतना ही खूंखार था। फियर्स होता है खूंखार या भयानक। वेयर आर यू गोइंग डॉग, हे कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, जिसकी मैं सर्विस कर सकूँ यानी नौकरी कर सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरा मास्टर यानी मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता, वाई नॉट, क्यों नहीं, यानी कि वह तैयार हो जाता है। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पर सहमति होगी। द टू ऑफ देम, उन दोनों ने वेंट ऑन टुगेदर, इकट्ठे चलते रहे। फोर्थ है दे वॉकड, वे चलते गए, एंड दे वॉकड, चलते रहे, एंड ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक। द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक उठाई, स्निफ्ड सूंघा, डार्टेड क्विकली ऑफ, और जल्दी से भाग लिया, द पाथ, रास्ते की ओर, एंड इनटू द बुशेज, और झाड़ियों में चला गया, एंड क्रेप्ट, और रेंग, क्रीप की सेकंड फॉर्म है, क्रीप होता है रेंगना, और रेंग कर चला गया, डीपर, गहरे में, इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में गहरे चला गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता बहुत हैरान था, सरप्राइज मीन्स हैरान। व्हाट्स कम ओवर यू, क्या हुआ आपके साथ मास्टर मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, फ्राइटन मीन्स डराना, किस चीज़ ने तुम्हें डरा दिया है। कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। देयर इज़ ए बेयर, यहाँ एक भालू है, आउट देयर, वहाँ बाहर एक भालू है, एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और हम दोनों को खा सकता है, यू एंड मी, तुम्हें भी और मुझे भी। सीइंग दैट बियर वाज स्ट्रोंगर, यह देखकर कि बियर जो भालू था वाज स्ट्रोंगर, ज़्यादा ताकतवर था, देन द वुल्फ, भेड़िए से। द डॉग डिसाइडेड, कुत्ते ने फैसला किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि वो उसकी सर्विस करेगा, नौकरी करेगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया, एंड आस्क्ड द बियर, और भालू को कहा, टू बी हिज मास्टर, कि वह उसका मालिक बन जाए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली मैंने तुरंत, जो भालू था वो इस बात पर सहमत हो तुरंत ही, एंड सेड, और कहा, लेट्स गो, आओ हम चलें, एंड फाइंड ए हर्ड होता है झुंड, ऑफ काउज, और गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। I'll kill a cow, मैं गाय को मार दूंगा, एंड देन, और तब, वी कैन बोथ ईट आवर फिल का मतलब हम पेट भर कर खाएंगे। दे वॉकड ऑन, वो चलते गए, एंड सून सॉ ए हर्ड, और जल्दी उन्होंने एक झुंड देखा, और काउज, गाय का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो इसके पास आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड, वे रोक दिए गए, बाय ए टेरिबल नॉइज, एक भयानक शोर के द्वारा। द काउज वार मूइंग कहते हैं गाय की आवाज़ को, जैसे रंभाना जिसको बोलते हैं, गाय रंभा रही थी लाउडली, ऊंची आवाज़ में, एंड रनिंग इन पैनिक होता डर, और डर में भाग रही थी, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में।
द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, भालू जो था पीछे से बाहर की ओर देख रहा था, ए ट्री, एक पेड़ के पीछे से। एंड देन ही टू रेन हेस्टिली, हेस्टिली मैंने जल्दी से, वो भी जल्दी से दौड़ा, डीपर, गहरे में, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में गहरे में दौड़ पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट पेज है नाउ अब, वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लॉयन, ये शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट, जो जंगल पर राज करता है, इन दीज पार्ट्स, इन हिस्सों में। द लॉयन, शेर, हु इज़ ही, वह कौन है, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट, वह सबसे शक्तिशाली है, सुपरलेटिव डिग्री है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट, वह सबसे शक्तिशाली है, बीस्ट, जानवर, ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। वेल, ठीक है, देन, तब, आइल से गुड बाय टू यू, मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा, गुड बाय मीन्स अलविदा कहना। बियर, भालू, आई वांट ए मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ, हु इज स्ट्रोंगर, जो शक्तिशाली हो, देन एनीवन ऑन अर्थ, पृथ्वी पर किसी से भी। एंड ऑफ द डॉग, और कुत्ता, वेंट टू, वहाँ से चला गया, टू आस्क द लायन, शेर से पूछने के लिए, टू बी हिज मास्टर, कि वह उसका मालिक बन जाए। द लायन एग्रीड टू इट, शेर इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग, और कुत्ता, स्टेड विद हिम, उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा करने लगा, फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक। इट वॉज ए गुड लाइफ, ये अच्छा जीवन चल रहा था। एंड ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, टू कंप्लेन ऑफ, शिकायत करने के लिए। फॉर देर वाज नो स्ट्रोंगर बीस्ट, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली जानवर नहीं था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देन द लॉयन, शेर से ज़्यादा। एंड नो वन डेयर्ड मीन हिम्मत करना, और कोई हिम्मत नहीं करता था, टच द डॉग, कुत्ते को छूने की भी, और ऑफेंड हिम एनीवे, और उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की। 9th है इसका, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, उन दोनों में से, वर वॉकिंग साइड बाई साइड, दोनों जो थे साथ साथ चल रहे थे, अलोंग ए पाथ, एक रास्ते पर, दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स, जो कि जाता था, क्लिफ्स कहते हैं पहाड़ की चोटियों पर, और बेयर का मतलब है खुली, जो खुली पहाड़ की चोटियों में से रास्ता जाता था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक, द लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव ए ग्रेट रोर, रोर कहते दहाड़ने को, उसने एक दहाड़ मारी जोर से। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रली, और एंग्रली मैंने गुस्से से, ग्राउंड मैंने ज़मीन, और ज़मीन पर उसने अपने पंजे जो थे वो मारे, विद हिज पाज मीन पंजे, अपने पंजे मारे, विद सच फोर्स, इतनी ताकत के साथ, फोर्स मीन ताकत, दैट ए होल, की एक छेद, फॉर्म्ड देयर, बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, तो वह शांति से बड़ा जो है पीछे हटने लगा। बैक अवे मतलब पीछे हटना। व्हाट इज़ इट, यह है क्या है, मास्टर, मालिक। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो गया है, आस्क द डॉग, कुत्ते ने पूछा, सरप्राइज्ड, हैरानी से। आई स्मेल, मुझे गंध आ रही है, ए मैन, एक आदमी की, कमिंग दिस वे, जो इस रास्ते आ रहा है। द लॉयन सेड, शेर ने कहा। वी वुड बेटर रन, अच्छा होगा हम भाग जाए, फ्रॉम इट, यहाँ से, और वी विल बी इन ट्रबल, ट्रबल मीन्स मुसीबत, वरना हम मुसीबत में आ जाएंगे। ओह वेल, ठीक है, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं तुम्हें भी अलविदा कहूँगा। तो ये डॉग कहता है कि तुमसे भी कोई शक्तिशाली है तो मैं तुम्हें भी अलविदा कहता हूँ। लायन, आई वांट अ मास्टर, मैं एक मालिक चाहता हूँ, हु इज स्ट्रॉन्गर, जो शक्तिशाली हो, देन किसी से भी, एनीवन ऑन अर्थ, धरती पर किसी से भी शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट, और चल गया, टू जॉइन द मैन, आदमी से मिलने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वफादारी से, फेथफुली मीन वफादारी से उसकी सेवा करने लगा। दिस हैपेंड, यह हुआ, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। बट टू दिस डे, लेकिन इस दिन तक, यानी आज तक, द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, जो उस दिन से जो है कुत्ता आदमी का मोस्ट लॉयल सर्वेंट, सबसे वफादार जानवर है। एंड नोज, और जानता है, नो, किसी को भी, अदर मास्टर, और किसी भी दूसरे मालिक को नहीं जानता। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर ए मास्टर, कुत्ते को मालिक की जरूरत क्यों हुई। बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वह बीमार था। एंड ही कुड नॉट वंडर अबाउट, वह घूम नहीं सकता था, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। सेकंड क्वेश्चन है, हु डिड फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, उसने किसको पहला अपना मास्टर चुना। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, तो ही चोज अ वुल्फ एज हिज मास्टर,
उसने भेड़ियों को अपना मास्टर चुना। वाई डिड ही लिव दैट मास्टर, उसने उस मालिक को क्यों छोड़ दिया। बिकॉज ही फाउंड द बेयर, क्योंकि उसने भालू को पाया था। स्ट्रोंगर देन वुल्फ, क्योंकि उसने भालू को जो है उससे ज़्यादा शक्तिशाली पाया, भालू को भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली पाया। तीसरा है हु डिड ही चूज नेक्स्ट, उसने किसको चुना। ही चोज, यहाँ सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो हमें इसकी सेकंड फॉर्म करनी है। ही चोज द बेयर। नेक्स्ट, उसने भालू को चुना। चौथा क्वेश्चन है वाई डिड ही सर्व द लायन, उसने शेर की सेवा क्यों की। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। बिकॉज ही वॉज हैप्पी विद द लायन, क्योंकि वो शेर के साथ खुश था। एंड ही हैड नो कंप्लेन, और उसे कोई शिकायत नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन है हु डिड ही फाइनली चोज एज हिज मास्टर, फाइनली मैंने अंतिम रूप से उसने किसको अपना मालिक चुना। एंड वाई, और क्यों। तो इसका आंसर ये है कि उसने आदमी को जो है फाइनली अपना मालिक चुना था। ही चोज द मैन एज हिज मास्टर फाइनली, और क्यों, एक इसका आंसर भी देंगे हम, क्यों चुना, क्योंकि वो जो था शेर से भी ताकतवर था। बिकॉज ही फाउंड दैट मैन वाज स्ट्रोंगर देन द लायन, क्योंकि जो शेर जो लगा आदमी भी शक्तिशाली है, इसलिए उसने उसको चुना। थैंक यू।